Welcome to Story Time by Laiba. दूर एक निहायत खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम महानूर था। उसकी पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं थी बल्कि उसका हुनर था। महानूर अपने हाथों से ऐसे कपड़े सीती थी जो आम नहीं होते थे। वो धागों को इस तरह जोड़ती कि जैसे उनमें जान आ जाती हो। उसके बनाए हुए लिबास ना सिर्फ खूबसूरत होते बल्कि पहनने वाले को एक अजीब सी खुशी और सुकून भी देते। महल की खादिमाएं हों या सल्तनत की आम लड़कियां, सबकी एक ही ख्वाहिश होती, काश हमें भी शहजादी महानूर के हाथों सिला हुआ लिबास मिल जाए। महानूर को ये सब सुनकर खुशी होती, मगर वो गुरूर नहीं करती थी। वो हमेशा कहती, ये सब मेरे हाथों का नहीं, दिल की नीयत का कमाल है। मगर एक बात ऐसी थी जो किसी को मालूम नहीं थी। महानूर जब भी कपड़े सीती तो वो एक खास पुराना धागा इस्तेमाल करती थी जो उसे अपनी मरहूम वालिदा की तरफ से मिला था। कहा जाता था कि इस धागे में हल्की सी जादुई ताकत है, मगर ये ताकत सिर्फ नेकी के लिए काम करती है। एक दिन सल्तनत में एक अजीब खबर फैली। एक ताकतवर जादूगर जिसका नाम ज़ारून था, सल्तनत के करीब आ बसा है। लोग कहते थे कि वो आम जादूगर नहीं, बल्कि वो दूसरों के हुनर को चुराने की ताकत रखता है। ये खबर सुनते ही बादशाह परेशान हो गए। बादशाह ने फिक्रमंदी से कहा, अगर महानूर इससे तुम्हारे बारे में मालूम हो गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मगर महानूर ने नरमी से जवाब दिया, अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। कुछ दिन तक सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा, मगर फिर एक दिन महल में एक अजनबी आया। वो एक बूढ़ा दर्जी बना हुआ था। उसने झुककर कहा, मैंने सुना है शहजादी महानूर दुनिया के सबसे खूबसूरत लिबास सीती हैं। क्या मैं उनका हुनर देख सकता हूँ? महानूर ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी। वो उसके सामने बैठकर कपड़ा सीने लगी। उसके हाथ निहायत महारत से चल रहे थे और धागा चमक रहा था। बूढ़ा दर्जी खामोशी से देखता रहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। यह धागा आम नहीं है ना? अचानक उसने कहा। महानूर के हाथ रुक गए। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप क्या कहना चाहते हैं? वो आहिस्ता से मुस्कुराया और उसका भेस बदलने लगा। चंद ही लम्हों में वो एक खौफनाक जादूगर में बदल गया। मैं हूँ ज़रून और अब तुम्हारा हुनर मेरा होगा। महल में खलबली मच गई। सिपाही आगे बढ़े, मगर ज़ारून ने हाथ उठाया और सबको पीछे धकेल दिया। वो महानूर के करीब आया। मुझे वो धागा दे दो, वरना मैं तुम्हारी ये ताकत छीन लूंगा। महानूर ने मजबूती से कहा, ये ताकत किसी को नुकसान देने के लिए नहीं, और मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ज़ारून गुस्से से हंसा। फिर देखो मैं कैसे इसे खुद ले लेता हूँ। उसने जादू किया और धागा महानूर के हाथ से निकलकर हवा में मौल्लिक हो गया। मगर जैसे ही ज़ारून ने उसे पकड़ने की कोशिश की, धागा तेज रोशनी से चमकने लगा। ज़ारून पीछे हट गया। यह क्या? ये धागा सिर्फ साफ दिल वालों के लिए है। महानूर ने आहिस्ता से कहा। मगर ज़ारून ने हार नहीं मानी। उसने गुस्से में पूरे कमरे को अंधेरे में डुबो दिया। महानूर अकेली रह गई और ज़ारून की आवाज गूंजी, अगर तुमने खुद से मुझे यह ताकत ना दी तो मैं तुम्हारी सल्तनत को तबाह कर दूंगा। महानूर का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फौरन अपने धागे और कपड़े को उठाया और तेजी से कुछ सीना शुरू कर दिया। ये क्या कर रही हो तुम? ज़ारून हैरान था। महानूर ने जवाब नहीं दिया। चंद ही लम्हों में उसने एक खूबसूरत लिबास तैयार कर लिया।
वो लिबास आम नहीं था, उसमें रोशनी थी और एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। महानूर ने वो लिबास खुद पहन लिया। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। ज़ारून चीखा, यह नामुमकिन है। महानूर की आवाज पुरसुकून थी। यह लिबास किसी को नुकसान देने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए है। रोशनी और तेज हो गई। ज़ारून ने जादू करने की कोशिश की, मगर उसका जादू इस रोशनी में कमजोर पड़ने लगा। वो पीछे हटने लगा। ना, ये नहीं हो सकता। माहिनूर ने एक कदम आगे बढ़ाया। ताकत वो ही होती है जो दूसरों के लिए इस्तेमाल हो, ना कि उनके खिलाफ। रोशनी ने ज़ारून को घेर लिया। चंद लम्हों बाद अंधेरा खत्म हो गया और ज़ारून गायब हो चुका था। महल में सुकून वापस आ गया। बादशाह ने महानूर को फख्र से देखा। तुमने ना सिर्फ अपनी हिफाजत की, बल्कि पूरी सल्तनत को बचा लिया। महानूर ने मुस्कुराकर कहा, यह सब इस धागे का नहीं, नियत का कामाल है। उस दिन के बाद महानूर की बनाए हुए कपड़े और भी मशहूर हो गए, मगर अब लोग सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के लिए उन्हें पसंद करते थे जो उन कपड़ों में छुपा होता था। और महानूर पहले से भी ज्यादा मजबूत और समझदार हो चुकी थी। यूं एक शहजादी के हुनर और साफ दिल ने ये साबित कर दिया कि असल जादू हाथों में नहीं, बल्कि नीयत में होता है। Like, share, and subscribe. Bye-bye!